राइस मिलर्स हड़ताल पर हैं, जिसके चलते प्रदेश भर की अनाज मंडियों में पिछले 4-5 दिन से बासमती और गैर बासमती धान की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। अब गोहाना के अनाज मंडी में आढ़ती भी राइस मिलर्स एसोसिएशन के समर्थन में आ गए। खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने को लेकर राइस मिलर्स हड़ताल पर हैं, जिसके चलते प्रदेश भर के अनाज मंडियों में पिछले 4-5 दिन से बासमती और गैर बासमती धान की फसलों की खरीद नहीं हो रही है। वहीं अब गोहाना के अनाज मंडी में आढ़ती भी राइस मिलर्स एसोसिएशन के समर्थन में आ गए हैं। आढ़तियों का कहना है कि जब तक सरकार राइस मिलर्स की मांगों को नहीं मानती है, वो भी मंडी में हड़ताल रखेंगे और मंडी में खरीद नहीं करेंगे। अनाज मंडी में अब आढ़तियों के भी हड़ताल के ऐलान के बाद किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों की चिंता को बढ़ा दिया है। मंडी में हड़ताल होने से अब किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए और परेशानी का सामना करना होगा। ऊपर से मंडी में काम करने वाले मजदूरों की भी परेशानी बढ़ गई है। अब मजदूरों के पास मंडी में काम नहीं होने से वो घर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखो जी, किसान का भी, मजदूर का भी, आढ़ती का भी बिल्कुल बर्बादी का है। ये किसान का होगा तो बाजार में कुछ रौनक होगी। जो एक्सपोर्ट चावल का एक्सपोर्ट निर्यात रुका है, उससे मजदूर भी परेशान है। मजदूर भी ठाली बैठ कर बिहारी में भागने लग गए दोबारा। और किसान भी परेशान हो रहा है, क्यों फसल आ गई, उसकी कटाई चल रही है, वो घर का दंड गिरेगा। बिल्कुल एक्सपोर्टरों के साथ है जी पूरी मंडी। हमने पूर्णतः मंडी बंद कर दी है। इससे हम एक्सपोर्टर, तब तक एक्सपोर्टरों की मांग नहीं मानी जाती तब तक मंडी पूर्णतः बंद रहेगी। और अगर सरकार को जल्द से जल्द एक्सपोर्टरों की मांग मांगनी चाहिए। इससे किसान भी बहुत नुकसान में चला जाएगा, मजदूर भाई भी नुकसान में है। वो प्रदेश से आए हैं, यहाँ कुछ 2 रुपए कमाने के लिए आए हैं, और अगर वो कमाए नहीं है, वो बेचारे खाली बैठ के कहाँ से रोटी खाएंगे, कहाँ से अपना गुजारा कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी सरकार से अपील है, कृपया करके एक्सपोर्टरों की माने और जो भी सहमति बने। भाई, ये एक्सपोर्टर गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशान है। उन्होंने माल लेना बंद कर दिया। उनके बंद होने के बाद लोकल मिलर जो ले रहा है, भाव काफी कम है। और अब आज से मंडी में सेल परचेज ही बंद कर दी है। हमारे प्रधान का आदेश है और दूसरी मंडियों का प्रभाव के कारण हमने मंडी बंद करी है। वहीं अनाज मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों ने बताया कि अनाज मंडी में पिछले 4-5 दिनों से काम नहीं हो रहा है। राइस मिलर्स उनकी फसलों को नहीं खरीद रहा है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। जल्द अगर सरकार व राइस मिलर्स में कोई सहमति नहीं बनी तो किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगा। परेशानी तो बुझो ना जी, माल लेगा है बोलते ठाण में मजबूर हो रहे। हाँ, कित ले जावा हम, ये बताओ। और खेत में लेबर नहीं डिट रही, उन कित के कराएंगे हम। तो क्या कह रहे हैं मंडी मारे तो? मंडी में लोग बेके नहीं रही, खरीदारी नहीं हो रही कोई सी भी? ना कोई खरीदारी नहीं हो रही जी। तो फिर खेत में भी काम चल रहा है? खेत में भी काम चल रहा है, लेबर का भी, कंबाइन का भी, कोई सा लेबर बात जाए के करा जी हम। मैं 5 दिन से आ रहा हूँ, हड़ताल हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे बेचने में। मेरी अभी तक नहीं कोई समाधान नहीं हुआ सरकार की ओर से। सरकार से और जल्दी से जल्दी समाधान है, इसमें किसान भाइयों का भी फायदा होएगा और खरीद शुरू हो जाएगी। आप भी बोलो ना। तो दिक्कत हो रही है? आप 4-5 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है किसानों को। अनाज मंडी बंद होने से अब मंडी में अपनी फसल लेकर किसान नहीं पहुंच रहे हैं, और जो किसान पिछले 4-5 दिन से अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे हैं, वो अपनी फसल बिकने का इंतजार कर रहे हैं। इस हड़ताल से किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं और इसका अगली गेहूं की बुआई पर भी असर पड़ने वाला है। देखना ये होगा कि इस परेशानी का कब तक समाधान हो पाता है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।